नमस्कार। सबसे पहले मैं विनोद राणा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल M+1 में और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें और पेश है आज के समाचार की हेडलाइंस। मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फटा। बिहार में रविवार सुबह हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के बेला फेज 2 की नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से भीषण धमाका हो गया। हादसे के वक्त फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे। मृतकों में 2 लोगों की शिनाख्त हो गई है। इनमें से एक संदीप कुमार बॉयलर ऑपरेटर मुसहरी बहादुरपुर छापरा और दूसरा विनोद राय मुसहरी का रहने वाला है। बाकी 5 बॉडी की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। किसी का सिर्फ हाथ मिला है तो किसी का सिर्फ पैर। मिशन है जिसमें सभी लोग यहाँ पे साइट पे है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब बाकी आगे जितने लोग अगर कोई अवेलेबल है मतलब उसमें है तो लोगों को बचाने के प्रयास चल रहे हैं। 5-6 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है और बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। सभी मृत थे क्या? ये अभी कंफर्म नहीं है, बाकी वो डॉक्टर का रिपोर्ट होगा। उसमें से कुछ लोगों के डेथ की सूचना है। धमाके से बगल की चूड़ा और आटा फैक्ट्री भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे 2 लोग भी घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच का आदेश दिया है। सीएम ने कहा है कि जांच के लिए पटना से अधिकारियों की टीम भेजी जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सलमान खान को सांप ने काटा। इससे पहले भी कई बार हादसों का शिकार होकर जान गंवाने से बचे हैं एक्टर। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को हाल ही में सांप ने काट लिया है। हादसे के तुरंत बाद एक्टर को अस्पताल ले जाया गया था। एक्टर क्रिसमस मनाने पनवेल स्थित फार्म हाउस गए थे जहां उनके साथ यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक सांप जहरीला नहीं था। इलाज के बाद सलमान को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। उनकी तबीयत अब ठीक बताई जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब सलमान के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है। ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म तेरे नाम की शूटिंग के दौरान सलमान खान मरते मरते बचे थे। फिल्म के एक सीन के लिए सलमान को पटरी पर ट्रेन के सामने वॉक करना था। शॉट में खोए हुए सलमान को अंदाजा भी नहीं हुआ कि रफ्तार से चलती हुई ट्रेन उनके करीब आ गई। खुशकिस्मती से सलमान के एक को स्टार ने उन्हें ट्रैक से धक्का दे दिया और सलमान की जान बच गई। आतंकी हमले के अलर्ट के बीच पंजाब आएंगे राहुल गांधी। मोगा के किल्ली चाहला में 3 जनवरी को रैली कर प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी कांग्रेस। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय नेता राहुल गांधी 3 जनवरी को पंजाब आ रहे हैं। वह अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले पंजाब विधानसभा के चुनाव को लेकर पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। इनकी रैली मोगा जिले के किल्ली चाहला गांव में रखी गई है। पंजाब में बीते 6 महीने में 8 आतंकी हमले हो चुके हैं। गुरुवार को ही लुधियाना कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के तार बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खालिस्तानी संगठन से जुड़ रहे हैं। लुधियाना में हुए बम धमाके के बाद केंद्रीय और प्रदेश की एजेंसियों ने पूरे पंजाब में हाई अलर्ट कर रखा है। पंजाब सरकार भी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधों का दावा कर रही है। मोगा जिले के जिस किल्ली चाहला गांव में राहुल गांधी की यह रैली रखी गई है वह लुधियाना से 60 किलोमीटर दूर है। जनवरी फरवरी में तेजी से फैलेगा संक्रमण। 2 लाख कोविड बेड की तैयारी करनी होगी। देश के 3 एक्सपर्ट्स की चेतावनी। 2 दिसंबर को भारत में पहली बार ओमिक्रॉन के 2 केस कर्नाटक में मिले और अब सिर्फ 24 दिन के बाद ओमिक्रॉन के केस 400 के पार पहुंच गए। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने और ज़्यादा तेजी से फैलने वाला है तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने की रफ्तार अगर जनवरी फरवरी में यही रही तो मार्च में भारत में डेली केसेस का आंकड़ा 1.8 लाख तक जा सकता है। 3 महीने में 4,388 पदों पर होगी भर्तियां। भारतीय सेना, एसबीआई समेत 10 विभागों में निकली वैकेंसी। जनवरी तक आवेदन, मार्च में एग्जाम। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले 3 महीने में 10 विभागों में 4,388 पदों पर भर्तियां की जाएगी।
इससे भारतीय वायुसेना में 317, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल ऑफिसर के लिए 1226, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 190, सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल के 449, ईएसआईसी में इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के लिए 1120, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिस के 300, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में टेक्नीशियन के 641, मोटर वाहन उप निरीक्षक 197, एपीआरओ के 76 और बीएसएफ में 72 पदों पर भर्तियां निकली हैं। आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को 500 रुपए का शुल्क भी देना होगा। इनका पेमेंट ऑनलाइन होगा। हालांकि एससी, एसटी, दिव्यांग, भूतपूर्व कर्मचारी, महिला और विभागीय उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपए ही है।